जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप जिस तरह से भारत से यूएस के रिश्ते खराब कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के अंदर से और बाहर दोनों तरफ से ट्रंप को लताड़ पड़नी शुरू हो चुकी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ट्रंप जिस तरह से भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में वेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं ट्रंप ने पिछले दिनों ये कहा था कि जिस तरह से यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, यूरोपियन यूनियन को भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने चाहिए और यूएस का साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ट्रंप की भारत के विरुद्ध ऐसी बातों को नकारते हुए भारत के साथ डिफेंस डील साइन कर रहा है। यहाँ पर फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी मैजागन डॉग लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के लिए 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां बनाएंगी और जर्मनी की थाइसन क्रप मैजागन डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण करेंगी। ये दोनों डील लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। तो यहाँ पर ये देश ट्रंप की बातों में आकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर अपनी इन डील्स को खतरे में नहीं डालना चाहेंगी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं देशों का होगा। यहाँ पर जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल भी भारत आए हुए हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर एस जयशंकर से मिले और बेंगलुरु में इसरो सेंटर का दौरा भी करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों देश व्यापार, डिफेंस और अंतरिक्ष मिशन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक तरफ तो ट्रंप यूएस के रिलेशन भारत के साथ खराब कर रहे हैं और दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन अपने रिश्ते भारत के साथ और भी ज्यादा बेहतर कर रहा है। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने तो ट्रंप को एक रशियन एसेट कहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप भारत, चीन, रूस को एक साथ ला रहे हैं और यूएस की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वेस्ट को कमजोर कर रहे हैं। अब दुनिया में ऐसी बातें उठना शुरू हो चुकी हैं कि ट्रंप एक रशियन एजेंट है। ट्रंप पॉलिसीज के खिलाफ अब अमेरिका के अंदर से भी बातें उठना शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेट लगातार कम होती जा रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रेसिज्म से भरे बयान अब भारत के खिलाफ देना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने हाल ही में जिस तरह से भारतीय ब्राह्मण्स को लेकर कमेंट किया, उसके खिलाफ अब अमेरिका में रह रहे ब्राह्मण हिंदुओं ने पीटर नवारो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये डिमांड रखी है कि पीटर नवारो को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि वो ऐसे बयान देकर अमेरिका में रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पीटर नवारो और लेंसी ग्राहम जैसे लोग ऐसे बयान देकर भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस लाना चाहते हैं, ताकि लोग सड़कों पर उतरें, भारत में जात पात को बढ़ावा मिले और वही ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट, भारत को जात पात के आधार पर बांटकर, यानी कि फूट डालो और राज करो। वहीं अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ये चिताया है कि 2025 खत्म होते होते अमेरिका एक आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। अमेरिका में नौकरियों की कमी होगी और कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। महंगाई अमेरिका में अपने चरम सीमा पर होगी। अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने ये कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज सिर्फ ट्रंप और उनकी फैमिली को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए होती हैं। ट्रंप ने जिस तरह से 400 मिलियन के एक विमान को कतर से गिफ्ट के रूप में लिया, जैक सुलिवन ने यह कहा कि ये विमान उनके कतर से ली हुई रिश्वत का एक हिस्सा है। यहाँ पर जैक सुलिवन ने ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड फाइनेंशियल लिमिटेड को भी चपेट में लिया और ये कहा कि ट्रंप अपनी पॉलिसीज के जरिए अपनी इस क्रिप्टो कंपनी को अरबों डॉलर का लाभ पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील साइन की, जिसमें कि पाकिस्तान ट्रंप की इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेगा। इस क्रिप्टो कंपनी के 60% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ट्रंप के बेटों और उसके दामाद के पास है। तो जैक सुलिवन का यहाँ ये कहना था कि ट्रंप यहाँ पर अपनी इस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं और भारत के साथ यूएस के रिश्ते खराब कर रहे हैं। वहीं पर अमेरिका में अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप अमेरिका में डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं और ट्रंप ने यहाँ पर ये ऐलान भी कर दिया है कि वो 19 राज्यों में सेना की डिप्लॉयमेंट करेंगे। हाल ही में चाइना में हुई विक्ट्री डे परेड के दौरान ट्रंप का एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चाइना को इस विक्ट्री डे के लिए बधाइयां देता हूं और पुतिन और किम जोंग उन से ये कहना कि हमें पता है कि आप अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप के इस बयान से ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें इस विक्ट्री डे परेड के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। इसके बाद शायद ट्रंप अब भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को झाड़ लगाते हुए ये कहा, तुम भारत और चीन के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, अपने इस कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज करो। और भारत को यहाँ पर एक बड़ा ऑफर भी दिया। अब रशिया
भारत को $4 प्रति बैरल क्रूड ऑयल और सस्ता देगा और अपने एयर डिफेंस S-400 के एडवांस वर्जन की सप्लाई भारत को करेगा। अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन के जरिए भारत के नासिक में होगी और यहीं से इनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिसके बाद ट्रंप पूरी तरह से भड़क गया और भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे डाली। और ट्रंप और वेस्ट के दबाव में आकर अब सऊदी अरब की अरामको कंपनी और इराक की सोमो कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि वो भारत की नायरा एनर्जी को अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वही कंपनी है जिसके ऊपर पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिए थे। इस कंपनी के लगभग 49% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग रशिया की रोजनेफ्ट कंपनी के पास हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। तो चाइना ने यहाँ CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान को और ज़्यादा लोन देने से मना कर दिया है। तो तभी पाकिस्तान भागा भागा एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे पर पहुंचा। यहाँ से उसे $2 बिलियन लोन की मंजूरी हो गई। चाइना के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान को इस लोन देने से मना करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन की है और पूरे का पूरा बलूचिस्तान अमेरिका को बेच दिया, जिसके बाद चाइना को ये समझ में आ गया कि अब उसका पाकिस्तान से बाहर जाने का समय आ चुका है, तो वो अपना पैसा बेफालतू में पाकिस्तान में क्यों गंवाए। आपको ये भी बता दें कि यहाँ से पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन की मंजूरी हुई है। उस बैंक की हिस्सेदारी अमेरिका और जापान के पास है। तो यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन देकर पाकिस्तान के CPEC को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ट्रंप ने यहाँ पर अपने राष्ट्रपति के दूसरे सीजन में कुछ ही महीनों के दौरान पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है और वहीं भारत ने अब अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है और अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को अब अमेरिका की बजाय दूसरे देशों की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में यह फैसला लिया गया कि 22 सितंबर 2025 से GST का नया ढांचा लागू होगा, जिसमें कि GST के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%, यानी कि 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। लेकिन लग्जरी और हानिकारक चीज़ों पर 40% वाले स्लैब को नहीं हटाया गया है, यानी कि अब आम आदमी के लिए उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना और भी आसान हो जाएगा और उसकी जेब पर कम खर्च पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सरकार तो GST कम कर दे और कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर दें। जय हिंद, जय भारत।